एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और एक सवाल पूछा जो उसने किसी विद्वान से सुना था। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछता हूँ। अगर किसी के पास एक ही वस्तु हो और वह वस्तु उसे बहुत पसंद हो तो उसे क्या करना चाहिए? क्या वह उसे दूसरे को दे दे या फिर खुद रखे? बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में रुचि है। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसकी कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे बहुत प्रिय थी, एक पुराना जंग लगा हुआ तांबे का सिक्का। वह सिक्का रामू के दादाजी से उसे मिला था और उसके लिए वह बहुत कीमती था। रामू के पास उस सिक्के के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन वह इसे बहुत संभाल कर रखता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव में घूम घूम कर लोगों को उपदेश देना शुरू किया। बाबा ने सबको कहा, जो लोग अपनी चीजों को किसी जरूरतमंद को दे देंगे वे बहुत पुण्य के भागी बनेंगे। रामू यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। वह सोचने लगा, मेरे पास एक ही तो चीज है और वह सिक्का है। अगर मैं उसे किसी जरूरतमंद को दे दूं, तो मुझे बहुत पुण्य मिलेगा। रामू ने फैसला किया कि वह अपना सिक्का किसी जरूरतमंद को देगा, लेकिन वह यह जानता था कि वह सिक्का उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। वह जानता था कि उसे यह फैसला दिल से करना होगा। रामू ने सोचा, अगर मैं अपना सिक्का किसी गरीब को दे दूं, तो वह मेरे लिए बहुत कीमती होगा, लेकिन फिर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। मुझे कुछ सोचना होगा। रामू ने उस साधु बाबा के पास जाकर पूछा, बाबा, आप कह रहे हैं कि जो लोग अपनी चीजें दूसरों को दे देते हैं वे पुण्य के भागी बनते हैं। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मुझे अपना सिक्का देना चाहिए या नहीं? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, रामू, तुम्हारे मन में दयालुता और अच्छाई है, लेकिन तुम अगर यह सोच रहे हो कि एक चीज देने से तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो तुम्हारा मन अशांत होगा। पुण्य का काम तब होता है जब हम अपनी पूरी इच्छा से बिना किसी डर या लोभ के किसी को कुछ देते हैं। रामू ने समझा कि वह खुद अपनी इच्छाओं और डर से मुक्त होकर ही किसी को कुछ दे सकता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह सिक्का उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था जो उसे बहुत प्रिय था। उसे समझ में आ गया कि अगर वह किसी को अपने दिल से बिना किसी डर या शर्त के दे सकता है, तो वह असली पुण्य प्राप्त करेगा। अंत में रामू ने सोचा कि वह अपने सिक्के को बाबा को दे देगा, क्योंकि उसे यह महसूस हुआ कि पुण्य केवल देने से मिलता है, न कि रखते हुए। और उसने अपना सिक्का बाबा को दे दिया। बीरबल ने कहानी खत्म की और कहा, महाराज, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने दिल से बिना किसी शर्त के दयालुता दिखानी चाहिए। जब हम कुछ देते हैं तो हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। जब हम किसी को अपना सच्चा प्यार और मदद देते हैं तो हम सच्चे पुण्य के भागी बनते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। सचमुच हमें किसी भी चीज को देने से पहले यह सोचना चाहिए कि हम इसे बिना किसी डर के दे रहे हैं, तभी वह पुण्य का काम बनता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बात जीवन में हर किसी को समझनी चाहिए। जो लोग दिल से बिना किसी शर्त के दूसरों की मदद करते हैं वे वास्तव में सच्चे पुण्य के भागी होते हैं। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि हमें अपनी मदद और दयालुता को बिना किसी डर या शर्त के दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, तभी हम सच्चे पुण्य के भागी बन सकते हैं। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे थे और वे राज्य के कार्यों में बहुत व्यस्त थे।
अचानक एक व्यक्ति महल में घुसा और उसने कहा, जहां पनाह, आपके राज्य में एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अकबर ने चौंकते हुए उस व्यक्ति से पूछा, क्या मामला है, बताओ। व्यक्ति ने कहा, जहां पनाह, एक व्यापारी ने दावा किया है कि उसे किसी ने नकली सोना बेचा है। वह व्यापारी बहुत परेशान है और आपके न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि व्यापारी को महल में बुलाया जाए। व्यापारी आया और उसने अकबर के सामने अपना मामला रखा। जहां पनाह, मुझे एक व्यक्ति ने सोने की कुछ चीजें बेचीं, लेकिन जब मैंने उन्हें जांचने के लिए एक विशेषज्ञ को भेजा तो पता चला कि वे सोना नहीं बल्कि एक सस्ता धातु था जिसे सोने के जैसा बना दिया गया था। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा क्या सुझाव है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, जहां पनाह, हम इस मामले को सीधे तौर पर सुलझा सकते हैं, लेकिन हमें एक योजना बनानी होगी। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो कहोगे वैसा ही करेंगे। बीरबल ने कहा, मैं उस व्यापारी से कहूंगा कि वह सबूत लाए कि सोना नकली था। यदि वह सच्चा है तो वह हमें सही प्रमाण दे सकता है, लेकिन हम इसे एक छोटे परीक्षण से भी जांच सकते हैं। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दे दी और व्यापारी से कहा, तुम अपना प्रमाण लेकर आओ और हम इसे देखेंगे। व्यापारी अगले दिन सोने के कुछ टुकड़े लेकर अकबर के पास आया। बीरबल ने उसे एक जलते हुए तवे के पास ले जाकर कहा, मैं तुम्हारी वस्तु को तवे पर रखकर देखता हूं। यदि यह असली सोना है तो यह नहीं पिघलेगा। व्यापारी डरते हुए बीरबल को सोने के टुकड़े देने लगा। बीरबल ने एक टुकड़ा तवे पर रखा और देखते ही देखते वह पिघलने लगा। अकबर और व्यापारी दोनों हैरान थे। बीरबल ने कहा, जैसा कि मैंने कहा था, यह सोना नकली है। व्यापारी को धोखा दिया गया है। अकबर ने व्यापारी से पूछा, अब तुम्हारा क्या कहना है? व्यापारी हक्का बक्का रह गया और उसने सिर झुका लिया। अब बीरबल ने एक और चाल चली। यहां एक और परीक्षण किया जाएगा। हम यह देखेंगे कि सोने को बनाते समय उसकी शुद्धता कितनी थी। मैं इसका एक छोटा हिस्सा लूंगा और इसे एक जोड़ी हाथों से रगड़ूंगा। अगर यह असली सोना होगा तो यह धीरे धीरे चमकेगा और इसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। बीरबल ने ऐसा ही किया। जैसे ही उन्होंने सोने के टुकड़े को हाथों से रगड़ा, यह चमकने लगा और उसकी चमक अद्भुत थी। व्यापारी हैरान हो गया और बीरबल ने कहा, यह सोना असली था, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे बेचा था उसने इसमें मिलावट की थी। यह सबूत है कि यह सोना किसी भी तरीके से सच्चा नहीं था। अकबर ने बीरबल की बात मानी और व्यापारी को राहत दी। उन्होंने व्यापारी से कहा, बीरबल की मदद से हम सत्य तक पहुंच पाए। अब तुम्हारे लिए न्याय मिलेगा। वह व्यापारी पकड़ा जाएगा जिसने धोखाधड़ी की। व्यापारी ने खुश होकर कहा, धन्यवाद जहांपनाह और बीरबल, आपने मुझे न्याय दिलाया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई से ही यह मामला हल हो सका। तुम हमेशा मेरे राज्य में सत्य और न्याय के प्रतीक हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए हमेशा सूझबूझ और धैर्य से काम लेना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना किसी भ्रम के सच्चाई का खुलासा किया और व्यापारी को न्याय दिलवाया। यह कहानी दिखाती है कि असली सुंदरता मन की होती है और दूसरों की नकल करने से बचना चाहिए। कहानी एक जंगल में रहने वाले सफेद हंसों के झुंड के बारे में है। ये हंस बहुत ही सुंदर और सफेद होते थे। वे तालाब में रहते थे और आपस में मिलकर गाना गाते थे। उनके पास ही एक काला कौवा रहता था। वह हंसों को देखकर बहुत ईर्ष्या करता था।
वह भी हंसों की तरह सफेद बनना चाहता था। एक दिन कौवे को जंगल में चूना लगाने का सामान मिला। उसने सोचा कि वह चूने में लुढ़क जाएगा तो सफेद हो जाएगा। वह जल्दी से चूने में लुढ़क गया। कुछ देर बाद कौवा सफेद होकर हंसों के पास गया। वह हंसों के झुंड में शामिल होने की कोशिश करने लगा, लेकिन हंसों ने उसे पहचाना और उसे अपने झुंड में शामिल होने से मना कर दिया। कौवा बहुत दुखी हुआ। वह वापस जंगल में गया और चूने को धोने लगा, लेकिन चूना धोने से उसके सारे पंख खराब हो गए। अब वह न तो सफेद था और न ही काला। वह जंगल में अकेला रह गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता मन की होती है। हमें ईर्ष्या करने से बचना चाहिए और जैसा हम हैं वैसा ही खुश रहना सीखना चाहिए। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की नकल करने की कोशिश बेकार है। हमें अपनी खूबियों को पहचानना चाहिए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मुझे एक ऐसा दरबारी चाहिए जो अपनी बुद्धि से मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर सके। दरबारी इस चुनौती को सुनकर बहुत खुश हुए और अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने लगे। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें एक कठिन सवाल पूछूंगा। जो सही उत्तर देगा वही मेरा पसंदीदा दरबारी बनेगा। फिर अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या है? पहले दरबारी ने जवाब दिया, जहां पनाह, हवा सबसे तेज होती है। दूसरे ने कहा, नहीं, बिजली सबसे तेज होती है। और तीसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह, गाड़ी सबसे तेज होती है। सभी ने अपनी अपनी बातें की, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे तेज सोच है। अकबर ने हैरानी से पूछा, सोच? वह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जब कोई व्यक्ति सोचता है तो उसके विचार तुरंत उसके मन में आ जाते हैं। कोई भी चीज सोचने में लगने वाले समय से तेज नहीं हो सकती। यह सब कुछ पार कर जाती है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, तुमने एक बार फिर मुझे सही जवाब दिया, इसलिए तुम मेरे सबसे प्रिय दरबारी हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सोच और बुद्धिमानी से सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और सोचने की शक्ति सबसे तेज होती है। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सभी दरबारियों ने जवाब दिया, आप ही सबसे बुद्धिमान हैं, महाराज। लेकिन बीरबल ने चुप्पी साध ली। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम्हारा भी यही मानना है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं यह नहीं कह सकता कि आप सबसे बुद्धिमान हैं। अकबर को बीरबल का जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, तो तुम किसको सबसे बुद्धिमान मानते हो? बीरबल ने कहा, मैं ऐसे व्यक्ति को सबसे बुद्धिमान मानता हूँ जो अपने से कम बुद्धिमान लोगों को भी बुद्धिमान समझता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर खुश हो गए और कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही बात कही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की बुद्धि का सम्मान करता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है। वह अहंकार नहीं करता और दूसरों के विचारों को सुनने के लिए तैयार रहता है। एक बार की बात है, अकबर बादशाह को यह जानने की बहुत इच्छा हुई कि उनके दरबार में सबसे मजबूत आदमी कौन है। उन्होंने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और घोषणा की, जो इस पूरे राज्य में सबसे मजबूत व्यक्ति होगा उसे मैं एक खास इनाम दूंगा। सभी दरबारी अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे। कोई कुश्ती दिखा रहा था तो कोई पत्थर उठा रहा था, लेकिन किसी की भी ताकत बादशाह को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। तभी अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम तो बहुत होशियार हो, तुम बताओ कि इस पूरे राज्य में सबसे मजबूत कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
महाराज, सबसे मजबूत व्यक्ति तो आप ही हैं। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, मैं कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज, इस पूरे राज्य पर आप ही राज करते हैं। इतने बड़े राज्य को संभालना किसी और के बस की बात नहीं है। यह सबसे बड़ी ताकत की बात है। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर भी बीरबल की चतुराई पर मुस्कुरा दिए। इस तरह बीरबल ने बिना किसी को दुख पहुंचाए एक मजेदार तरीके से सबसे मजबूत व्यक्ति का पता लगा लिया। यह कहानी दिखाती है कि हर किसी की अपनी खासियत होती है और छोटे भी बड़े काम में आ सकते हैं। कभी जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था। वह अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था और दूसरों को छोटा समझता था। एक दिन हाथी जंगल में घूम रहा था। उसे रास्ते में चींटियों की एक लंबी कतार दिखाई दी। चींटियां एक दाने को मिलकर ले जा रही थीं। हाथी ने चींटियों का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम इतनी छोटी हो और इतने छोटे से दाने को भी मिलकर ले जा रही हो। मुझे तो इसे एक सूंड में उठा लेने में जरा सी भी मेहनत नहीं लगेगी। एक छोटी सी चींटी हाथी के पास गई और बोली, आप अपनी ताकत पर घमंड मत करो। आपको शायद ये पता नहीं है, लेकिन मुसीबत के समय कभी कभी छोटे भी बड़े काम आ जाते हैं। हाथी को चींटी की बात बुरी लगी। वह गुस्से में चींटियों के रास्ते में खड़ा हो गया। उसने सोचा कि चींटियां उसका रास्ता नहीं काट पाएंगी, लेकिन चींटियां बहुत चालाक थीं। वे हाथी के पैरों से होते हुई उसके ऊपर से चढ़कर और उसके सूंड से रेंगकर अपने रास्ते पर चली गईं। हाथी कुछ नहीं कर सका और चींटियों को रास्ता दे दिया। कुछ देर बाद हाथी जंगल में घूमते हुए एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह जितना भी जोर लगाता, जाल से उतना ही फंसता जाता था। वह जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। उसी समय चींटियों की वही कतार वहां से गुजरी। उन्होंने हाथी को जाल में फंसा हुआ देखा। चींटी को हाथी की बात याद आई। उसने बाकी चींटियों को बताया कि हाथी मुसीबत में है। सभी चींटियां मिलकर जाल को काटने लगीं। हालांकि जाल काफी मजबूत था, लेकिन चींटियों की लगन और मेहनत के आगे वह टिक न सका। थोड़ी देर में जाल कट गया और हाथी जाल से बाहर निकल आया। हाथी चींटियों का शुक्रिया अदा करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सीखा कि हर किसी की अपनी खासियत होती है और कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती। मेहनत, लगन और एकजुटता से कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। साथ ही यह कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर किसी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जरूरत के समय कोई भी काम आ सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी सेना के लिए कुछ विशेष व्यंजन तैयार किए हैं, कृपया उन्हें चखें। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, चलो इस व्यापारी के व्यंजन चखते हैं। बीरबल और अकबर ने उन व्यंजनों का स्वाद लिया और दोनों को ही वो बहुत स्वादिष्ट लगे। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक विशेष बोटी है जो बहुत ही खास और स्वादिष्ट है। अकबर ने पूछा, उस बोटी में क्या खास बात है? व्यापारी ने उत्तर दिया, यह बोटी किसी राजा की होती है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो इसे हमें दिखाओ। व्यापारी ने एक प्लेट में छोटी सी बोटी रखी और कहा, यह बोटी एक विशेष प्रकार की है और इसे केवल राजा ही खा सकते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, सुनो बीरबल, अगर यह बोटी राजा की है तो इसे हमें चखना चाहिए। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मुझे इस बोटी के बारे में कुछ पता करना है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप मुझे यह बोटी दें और मैं इसे खुद चखूंगा। जब बीरबल ने बोटी का स्वाद चखा तो उसने कहा, यह बोटी बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। यह साधारण बोटी ही है। व्यापारी ने घबराते हुए कहा, नहीं,
यह बोटी विशेष है, यह किसी राजा की है। बीरबल ने कहा, अगर यह बोटी राजा की है तो इसमें कुछ विशेष होना चाहिए, लेकिन इस बोटी का स्वाद साधारण है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए व्यापारी से कहा, अगर यह बोटी राजा की नहीं है तो हमें इसे नहीं खाना चाहिए। व्यापारी को अपनी चालाकी पकड़ी गई और वह शर्मिंदा होकर महल से बाहर चला गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज के वास्तविक मूल्य का आकलन उसकी वास्तविकता पर निर्भर करता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता से यह साबित होता है कि दिखावे के बजाय वास्तविकता महत्वपूर्ण होती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह सोचने का समय मिल रहा है कि मेरे राज्य में न्याय का स्तर क्या है। मैं चाहता हूं कि मुझे यह पता चले कि मेरे दरबार में लोग मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं। बीरबल ने अकबर की बातों पर ध्यान दिया और एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं आपके लिए एक प्रयोग करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि लोग आपकी न्यायप्रियता पर क्या सोचते हैं। अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था और उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी योजना को मुझे जरूर देखना चाहिए। बीरबल ने दरबार के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को एक दिन बुलाया और उन्हें एक छोटे से वादे पर चर्चा करने को कहा। उन्होंने एक चुनौती दी, आज हम दरबार में यह जानेंगे कि हर आदमी का मूल्य क्या है। यह चुनौती एक न्याय का प्रश्न होगा। बीरबल ने दरबार में एक कुर्सी पर राजा को बैठाया और वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, मैं आपको यह कहता हूं कि आज मैं एक सवाल पूछूंगा और आप में से जो भी इसका सही जवाब देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी लोग उत्साहित हो गए। फिर बीरबल ने राजा से कहा, जहां पनाह, सवाल यह है, राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? जो इसका सही उत्तर देगा वह मेरी तरफ से पुरस्कार प्राप्त करेगा। सभी दरबारी सोचने लगे कि इस सवाल का सही उत्तर क्या हो सकता है। कुछ समय बाद राजा अकबर ने भी अपनी राय दी। बीरबल, मैं यह मानता हूं कि राज्य के राजा को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि वह निर्णय लेने और न्याय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। कुछ और दरबारी भी अपनी राय देने लगे। कुछ ने कहा कि मंत्री सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे शासन के नियमों और प्रशासन को चलाते हैं। वहीं कुछ ने सेनापतियों को महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि वे सुरक्षा और युद्ध की योजनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। बीरबल ने ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने चुपचाप सबकी राय ली। फिर उन्होंने घोषणा की, यह सच है कि हर व्यक्ति का राज्य में महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो समय आने पर अपना काम ईमानदारी से करता है और समाज की भलाई के लिए काम करता है। राजा अकबर ने बीरबल की बातों पर गहरी सोच में डूबकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है। जो व्यक्ति समय के हिसाब से कार्य करता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, आपके दरबार में हर व्यक्ति का अपना महत्व है। न्याय का अर्थ सिर्फ राजा का शासन नहीं, बल्कि उसके अंतर्गत सभी का आदर और योगदान है। इसीलिए हर व्यक्ति अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। राजा अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सिर्फ विचार से नहीं, बल्कि दिल से किया गया काम ही महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारी चतुराई और समझदारी की मैं हमेशा सराहना करता हूँ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में हर व्यक्ति का अपना महत्व है। न्याय केवल शक्ति और अधिकार से नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के योगदान और आदर्श से स्थापित होता है। बीरबल की चतुराई यह बताती है कि सही न्याय वही है जो सभी की भलाई के लिए काम करता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मुझे यह जानने का मन कर रहा है कि मेरे लोग मुझसे सच में प्यार करते हैं या केवल मेरे राजसी रुतबे के कारण। उन्होंने यह तय किया कि वह एक साधारण व्यक्ति का भेष धारण करेंगे और शहर में जाएंगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ
कि तुम मेरे साथ चलो और मेरी पहचान न होने पावे। हमें लोगों से यह जानना है कि वे मुझे किस नजरिए से देखते हैं। बीरबल ने सहमति दी और दोनों ने साधारण कपड़े पहने। वे बाजार में गए, जहां लोगों से बातें करने लगे। पहले उन्होंने एक फल बेचने वाले से पूछा, भाई, तुम अपने राजा के बारे में क्या सोचते हो? फल विक्रेता ने कहा, राजा बस अपनी भलाई के लिए सोचता है, आम जनता की परवाह नहीं करता। इसके बाद वे एक सुनार के पास गए। उन्होंने पूछा, तुम अपने राजा के बारे में क्या सोचते हो? सुनार ने कहा, राजा तो बस अपने खजाने में धन जोड़ने में व्यस्त है। बीरबल और अकबर को सुनकर आश्चर्य हुआ कि लोग किस तरह से अपने राजा के बारे में सोचते हैं। फिर उन्होंने एक वृद्ध महिला से पूछा। महिला ने कहा, राजा हमारी परेशानियों का ध्यान नहीं रखते। अगर वह हमसे मिलते और हमारी बात सुनते तो हम खुश होते। यह सुनकर अकबर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, क्या मैं वास्तव में अपने लोगों की खुशियों का ध्यान नहीं रखता? तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें इस स्थिति का समाधान निकालना होगा। अकबर ने तय किया कि वह अपनी पहचान बताकर वापस दरबार जाएंगे और लोगों की भलाई के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने दरबार में जाकर अपने असली रूप में सबको बताया। सभी लोग हैरान रह गए और उन्हें अपने राजा का ख्याल आया। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मैंने आज शहर में जो सुना उसे ध्यान में रखकर मैं निर्णय लूंगा। हमें अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना होगा। इस घटना के बाद अकबर ने कई सुधार किए, जैसे कि लोगों की समस्याओं को सुनना और उनकी भलाई के लिए योजनाएं बनाना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक सच्चा राजा वह होता है जो अपने लोगों की खुशियों का ध्यान रखता है और उनकी भलाई के लिए काम करता है। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जो दुनिया में याद किया जाए। तुम मुझे बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? सभी दरबारियों ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन बीरबल ने चुप्पी साध ली। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? तुम्हारे पास कोई सुझाव नहीं है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसा काम सुझाना चाहता हूँ जो दुनिया में हमेशा याद किया जाएगा। आप अपने राज्य में एक बहुत बड़ा बगीचा बनवा सकते हैं। इस बगीचे में सभी प्रकार के पेड़ पौधे होंगे और यह बगीचा लोगों के लिए हमेशा खुला रहेगा। इसके अलावा आप इस बगीचे में एक बड़ा तालाब भी बनवा सकते हैं जिसमें मछलियां होंगी। आप लोगों को इस तालाब में मछलियां पकड़ने की अनुमति दे सकते हैं। इस तरह आप लोगों को खुशी और आनंद प्रदान करेंगे। अकबर को बीरबल का सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत अपने राज्य में एक बड़ा बगीचा बनवाया। इस बगीचे में सभी प्रकार के पेड़ पौधे थे और यह बगीचा लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा तालाब भी बनवाया जिसमें मछलियां थी। लोगों को इस तालाब में मछलियां पकड़ने की अनुमति थी। अकबर के इस काम से लोगों को बहुत खुशी हुई। वे अकबर के इस बगीचे में आकर आनंद लेते थे और मछलियां पकड़ने का मजा लेते थे। अकबर के इस बगीचे का नाम दुनिया भर में फैल गया और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। अकबर ने बीरबल के सुझाव के लिए उसका धन्यवाद किया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया है जो हमेशा याद किया जाएगा। तुम सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति हो।